नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने मास्टर ज्ञान चैनल पे। तो अभी हम देखने वाले हैं बीए सेकेंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस 105 का जो मॉडल पेपर है वो देखने वाले हैं। और इस वीडियो को आप अगर 2 बार हो सके तो 2 बार देख के ज़रूर जाइएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपके एग्ज़ाम में बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक राजनीतिक विश्लेषण नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट ए डाल ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, लोकतंत्र अज्ञानियों तथा मूर्खों का शासन है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षना का कथन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसके अनुसार सर्वोत्तम सरकार वह है जो कम से कम शासन करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रीमैन के अनुसार सर्वोत्तम सरकार वह है जो कम से कम शासन करती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है लेवियाथन, लेवियाथन हाब्स की पुस्तक है। ऑप्शन बी है वेल्थ ऑफ नेशन, ये जो है वर्क की पुस्तक नहीं है, ठीक है। ये वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की पुस्तक है। लिबरलिज्म हाब्स की पुस्तक है। दास कैपिटल मार्क्स की पुस्तक है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेल्थ ऑफ नेशन, ये सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसने आदर्शवाद को राज्य की निरंकुशता का सिद्धांत कहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, CIM जोड़, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CIM जोड़। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसके अनुसार व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूसो के अनुसार व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। रूसो का एक और कथन है जो आपके एग्जाम में आएगा, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है और वह स्वतः ही जंजीरों में जकड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है, समाजवाद का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट ओवेन को समाजवाद का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसके अनुसार राज्य का अस्तित्व जीवन के लिए है और उसकी निरंकुशता अच्छे जीवन के लिए है? तो इसकी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु, ठीक है। अरस्तु ने कहा था राज्य का अस्तित्व जीवन के लिए है और इसकी निरंतरता अच्छे जीवन के लिए है। राजनीति विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अरस्तु की पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, जो श्रम नहीं करता उसे खाने का अधिकार भी नहीं है, यह नारा किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समाजवाद से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन उदारवादी विचारक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन लॉक। जॉन लॉक को उदारवाद का पिता भी कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन समाजवादी विचारक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राम मनोहर लोहिया, ये एक समाजवादी विचारक थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, द मॉडर्न स्टेट पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैकाइबर। द मॉडर्न स्टेट पुस्तक के लेखक मैकाइबर हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, अल्प तंत्र का लौह नियम सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिशेल ने दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत प्रतिपादक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स, ठीक है। वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, राज्य एक आवश्यक बुराई है, किस विचारधारा का मानना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिवाद का मानना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसने कार्ल मार्क्स के विचारों तथा सिद्धांतों की आलोचना की और उसमें संशोधन का सुझाव दिया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड बर्नस्टीन ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास का कौन सा एक मुख्य लक्षण नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्रता, ठीक है। लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास के 3 प्रमुख लक्षण माने हैं, पहला समानता, दूसरा क्षमता, तीसरा विभेदीकरण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, फांसीवाद किसका विरोध नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वाधिकारवाद का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसके अनुसार साम्राज्यवाद का साधन ही बल प्रयोग अथवा बल प्रयोग का भय दिखाना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेनिन ने कहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मार्क्स ने समाजवाद को अव्यवस्था में के रूप में पाया और उसको एक निश्चित आंदोलन बना दिया, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह लास्की का कथन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसके अनुसार आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता व्यर्थ है?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स ने के अनुसार आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता व्यर्थ है। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस एक विचारधारा की यह मान्यता थी कि अब समाजवाद एक ऐसे तोप के समान है जिसकी आकृति नष्ट हो गई है क्योंकि हर कोई इसे धारण करना चाहता है। तो यह कथन कौन विचारक ने कहा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CIM जोड ने कहा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यूटोपिया जो थॉमस मूर का है, ठीक है, मॉडर्न यूटोपिया ये H.G. वेल्स का है, न्यू एंटरनाल्टिस और स्पिरिट ऑफ लॉज ये मॉन्टेस्क्यू का है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यू एंटलांटिस ये हर्सना का नहीं है। ठीक है। मॉन्टेस्क्यू का एक और पूछेगा कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया? मॉन्टेस्क्यू ने। स्पिरिट ऑफ लॉज यानी कानून की आत्मा पुस्तक किसकी है? मॉन्टेस्क्यू की है। क्वेश्चन नंबर 24 है, शक्ति नहीं इच्छा राज्य का आधार है, किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, TH ग्रीन का कथन है। क्वेश्चन नंबर 25 है, उत्पादन एक संयुक्त क्रिया है, किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स का कथन है। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसके अनुसार सभी राज्य के अंतर्गत है, राज्य के विरुद्ध और बाहर कुछ भी नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुसोलिनी ने कहा था कि सब कुछ राज्य के अंतर्गत है, राज्य के बाहर और विरुद्ध कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्यक्ति राज्य का बृहद रूप है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटो का कथन है। प्लेटो की पुस्तक का नाम क्या है? रिपब्लिक। अरस्तु की पुस्तक का क्या नाम है? अरस्तु की पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स। रूसो की पुस्तक का क्या नाम है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, राज्य का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि अपराध का अस्तित्व है, यह किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर का कथन है। क्वेश्चन नंबर 29 है, राज्य एक अनावश्यक बुराई है, किस विचारधारा का मानना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अराजकतावाद की। अराजकतावाद का मानना है राज्य एक अनावश्यक बुराई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, आधुनिक साम्राज्यवाद का तत्व है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी अधीनस्थ राज्य, उपनिवेश और प्रशुल्क नियंत्रण राज्य, ये सब आधुनिक साम्राज्यवाद का तत्व है। क्वेश्चन नंबर 31 है, मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद की विशेषता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी वस्तु उत्पादन, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, मुफ्त श्रम। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, मैक्स वेबर के अनुसार औचित्यपूर्णता के स्रोत है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी परंपराएं, राजनेताओं का करिश्माई व्यक्तित्व और कानूनी बौद्धिक सत्ता। अगर आपसे पूछेगा कि सत्ता के मैक्स वेबर ने सत्ता को कितने भागों में बांटा? तो 3 भागों में बांटा, परंपरागत सत्ता, करिश्माई सत्ता और कानूनी बौद्धिक सत्ता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, सत्ता का प्रमुख कार्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी नियंत्रण करना, अनुशासन और निर्णय करना। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रभाव का प्रमुख स्रोत है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी संपत्ति, स्वास्थ्य, कुशलता, इन तीनों से प्रभाव क्या है? बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, इवोल्यूशनरी सोशलिज्म पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एडवर्ड बर्नस्टीन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस क्रांति का नारा बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिकी क्रांति का नारा था, बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से कौन उदारवाद का आलोचक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एडमंड बर्क। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से कौन क्षेत्र में यद्भावम नीति का समर्थन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उदारवाद। क्वेश्चन नंबर 39 है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1789 में हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, किसने कहा समाजवाद परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट का धर्म है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रैमजो मोर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्लेटो। ऑन लिबर्टी प्लेटो की नहीं, जेएस मिल की है। अरस्तु की द पॉलिटिक्स है। लाक की पुस्तक शासन पर 2 निबंध, ये सही है। मैकियावेली की द प्रिंस है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है, इनमें से कौन व्यक्तिवाद का लक्षण नहीं है? तो अहस्तक्षेप, लेसेस फेयर, ये व्यक्तिवाद का लक्षण है। व्यक्ति अपने हितों का सर्वोत्तम निर्णायक है, ये भी व्यक्तिवाद का लक्षण है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी व्यक्तिवाद का लक्षण है। निरंकुश राजतंत्र, ये व्यक्तिवाद का लक्षण नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, संसदात्मक सरकार की निम्न में से कौन विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी व्यवस्थापिका कार्यकाल का निश्चित, व्यवस्थापिका के कार्यकाल का निश्चित समय, ये संसदात्मक सरकार की विशेषता नहीं है। नाम मात्र का अध्यक्ष, कार्यपालिका एवं कार्यपालिका में विधायिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध, कार्यपालिका का समूह, ये सब संसदात्मक सरकार की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, दबाव समूह का प्रमुख उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालना, यह दबाव समूह का प्रमुख उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 46 है, समानता का अर्थ है कि सभी के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त हो, किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जेएस लास्की का कथन है। क्वेश्चन नंबर 47 है, किसका मानना था कि राज्य सदैव एक दमनकारी संस्था है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कार्ल मार्क्स। वर्ग संघर्ष अगर आपसे पूछे, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने। ठीक है। कार्ल मार्क्स ने वर्ग को कितने भागों में विभाजित किया? 2 भागों में। क्वेश्चन नंबर 48 निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हार्वर्ड स्पेंसर आदर्शवाद के नहीं थे। जॉन लॉक का प्राकृतिक अधिकार है। जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों को 3 भागों में विभक्त किया। ठीक है। जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। जर्मी बेंथम का अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख है। उपयोगितावाद के जनक जर्मी बेंथम माने जाते हैं। सिडनी वर्मा का राजनीतिक संस्कृति है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है, लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लीबर शब्द से लिया गया है। ठीक है। इंग्लिश आप लोग पढ़ के इसका आंसर लगाइएगा। लास्ट क्वेश्चन है, दबाव समूह अज्ञात साम्राज्य है, किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।